दोस्तों, आप सब जानते हो रसिया यूक्रेन जंग अभी भी खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि अमेरिका समेत नाटो कंट्री रसिया के अगेंस्ट यूक्रेन को हथियार देते जा रहे हैं और उनका मकसद है कि रसिया को कैसे कमजोर किया जाए। फाइनली यूक्रेन तो कभी जंग जीत नहीं पाएगा, लेकिन यूक्रेन के जरिए रसिया को जितना नुकसान अमेरिका पहुंचा पाए, अमेरिका का उतना एक तरीके से आप कह सकते हो इंटरेस्ट काम कर जाएगा। अब मतलब कोल्ड वॉर के बाद पहली बार अमेरिका और रसिया आमने सामने आए हैं, क्योंकि कल अमेरिका का MQ-9 ड्रोन को रसिया के दो सुखोई 27 जेट मार गिराया है। और इस बात को लेकर अमेरिका और रसिया के बीच संबंध भी बहुत ज्यादा खराब हो गया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कोल्ड वॉर के बाद ये पहली बार ऐसा बड़ी घटना हुआ है कि दोनों देशों के हथियार आमने सामने आई है और अमेरिका के हथियार को रसिया ने मार गिराया है। और अब हथियार गिरने के बाद जंग ये कि वो हथियार के जो टुकड़े मलबे गिरे हैं ब्लैक सी में, उससे पहले कौन निकलेगा। रसिया अपना फ्लीट भी भेज दिया है ब्लैक सी में और अमेरिका समेत नाटो कंट्री भी भेज दिए। अब देखना होगा जो MQ-9 का मलबा है वो किसके हाथ लगता है। लेकिन बड़ा सवाल है रसिया ने ऐसा क्यों किया और कैसे किया, वो मैं आपको वीडियो में डिटेल्स में समझाने वाला हूं। देखिए, रसिया ने बड़े चालाकी से कोई भी मिसाइल का ना इस्तेमाल करके अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। रसिया ने ऑयल डंप मेथड का इस्तेमाल किया है। और आप कहोगे ऑयल डंप मेथड क्या है और इससे कैसे एक फाइटर एयरक्राफ्ट ड्रोन को बिना मिसाइल या फिर बिना गोली फायर किए ही उसे मार गिरा सकता है। अब डिटेल्स में मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ऑयल डंप टेक्निक दो तरीके से होता है। एक तरीका तो आप बहुत फेमसली जानते होंगे। पहले जान लेते हैं कि इंसिडेंट कहां हुआ है। ये ब्लैक सी एरिया में हुआ है। हालांकि ब्लैक सी में एग्जैक्ट कौन से एरिया में हुआ है उसका खुलासा अभी तक मीडिया में नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप देखोगे ब्लैक सी तो एक बड़ा एरिया है और बहुत सारे देशों का बॉर्डर ब्लैक सी को लगता है। टर्की से लेकर आप रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रसिया, इधर जॉर्जिया भी है। मुझे लग रहा है कि ये रसिया के आसपास में होगा, शायद यूक्रेन के आसपास एरिया या फिर रसिया के आसपास एरिया में होगा, क्योंकि रसिया ने क्लेम किया है कि ये जो ड्रोन बहुत करीब रसिया के आ गए थे। हालांकि जब रसिया ने उसे मार गिराया तब भी वो इंटरनेशनल एयर स्पेस में थे, रसिया के बॉर्डर में नहीं गए थे। लेकिन रसिया का कहना था कि वो आगे रसिया के अंदर जा सकते हैं या फिर उस रीजन में रहकर रसिया पर निगरानी रख सकते हैं। इसी वजह से खतरा ज्यादा बढ़ने से पहले ही रसिया ने ये एक्शन लिया है। अब अगर आप बात करोगे ऑयल डंप मेथड की, वो दो तरीका होता है। एक तो आप फेमसली देखा होगा वार सीन में, जब फाइटर एयरक्राफ्ट कोई देश पर अटैक करने जाते हैं, जब रिटर्न करते हैं तो वो जो उनका फ्यूल टैंक है या फिर ड्रॉप टैंक है उसे गिरा देते हैं, ताकि जो फाइटर जेट का वजन थोड़ा हल्का हो जाए और वो मनूवर सही तरीके से कर पाए। ये एक ऑयल डंप का मेथड है। जैसे देख सकते हो ये फ्यूल टैंक है, ये फ्यूल टैंक है। दूसरा भी और एक है, थोड़ा सा स्लो है, ये ज्यादा फास्ट होता है। अगर आप तुरंत कुछ सेकंड में वजन घटना चाहते हो तो ये ड्रॉप टैंक ही गिरा दो, ताकि जो फ्यूल होगा वो उसके साथ गिर जाए और फाइटर एयरक्राफ्ट मनोवर अच्छे से कर पाए। लेकिन इस ड्रॉप टैंक में भी कुछ मतलब एरिया में पतला सा पाइप होता है। जैसे ये आप देख सकते हो, ये रहा फ्यूल टैंक और उसमें से ये पतला सा पाइप है। इधर से भी आप स्लोली ऑयल को निकाल सकते हो। अगर आपको जरूरत नहीं है कि ज्यादा फास्टली आप मतलब ड्रॉप टैंक गिरा के आप मनोवर करो, तो आप इस मेथड से भी स्लोली कर सकते हो। और रसिया ने इसी मेथड से, हालांकि पहले जब कल न्यूज आया था कि नहीं सुखोई 27 ने MQ-9 को गिराया, पहले बताया गया कि नहीं उससे उसके ऊपर ऑयल छिड़का गया, मतलब इस ड्रॉप टैंक से, ड्रॉप टैंक के नीचे जो आप देख सकते हो पाइप से, वहां से स्लोली ऑयल को जो MQ-9 रिपर की फेस होता है वहां पर गिराया गया, ताकि उस जो कैमरा है, सेंसर है, वो सही से काम ना कर पाए। और बताया गया कि वो उसके बाद वो सही से काम नहीं कर पाए और गिर गए। लेकिन आज बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से नहीं, पहले ये टेक्निक भी इस्तेमाल किया गया। बाद में जो सुखोई 27 जेट है वो ड्रोन के नीचे जाकर उसे मतलब बैलेंस से आउट किया और वो जाकर पानी के अंदर गिरे। इससे तो MQ-9 जो $30 मिलियन का वो जो एक ड्रोन होता है वो तो पूरी तरीके से तबाह हो गया और सुखोई 27 जेट को भी कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन हालांकि डिटेल्स रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है। अब जैसे मैंने आपको कहा, ये घटना के बाद अब ज्यादा दोनों देशों के बीच चर्चा में है कि कौन पहले जाकर जिस एरिया में ये मतलब ड्रोन गिरा है, कौन पहले उसके मलबा को रिकवर करेगा, रसिया करेगा या फिर अमेरिका करेगा। अमेरिका नाटो कंट्री पे अपना दल भेज दिए, रसिया भी अपना टीम भेज दिया है, क्योंकि एक तरीके से अब ड्रोन गिरने के बाद ये रेस्पेक्ट की मामला बन गया है। आप सबको पता होगा 2-3 साल पहले जब रसिया S-400 भेज रहा था और वही एक तरीके से आप कह सकते हो ब्लैक सी में वो तूफान के कारण डूब गए थे, तब भी कई महीनों तक नाटो और रसिया के बीच चलता रहा कि कौन S-400 की मलबा को पानी के अंदर निकालेगा। हालांकि किसके हाथ लगा वो तो पता नहीं चला, लेकिन MQ-9 को लेकर 2-3 दिन में पता चल जाएगा कि MQ-9 के मलबा किसके हाथ लगा। लेकिन अमेरिका ने क्लेम कर दिया है कि वो जरूर फुटेज अब
सामने लाएगा कि नहीं रसिया ने पहले ये सब हरकत किया, अमेरिका की कोई गलती नहीं थी। जब तक ये वीडियो नहीं आ जाता है तो हम क्लियरली नहीं बता सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन इतने सालों के बाद ये होना एक तरीके से दिखाता है कि अब ये दोनों देशों के बीच विवाद और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि रसिया तो बहुत ज्यादा नाराज है अमेरिका के ऊपर, क्योंकि अब अगर रसिया यूक्रेन जंग चल ही रहा है वो अमेरिका के कारण। अगर अमेरिका फंडिंग ना देता, अच्छा हथियार ना देता, तो यूक्रेन तो कब का निपट चुका होता। मतलब इतने जंग 1-1.5 साल से नहीं जाता, और माना जा रहा है कि और कुछ महीना या साल भी लगे, वो कभी भी नहीं होता, क्योंकि यूक्रेन को हथियार पीछे से मिल रहा है। इस वजह से रसिया को भी ज्यादा अपना पावर इस्तेमाल करना पड़ रहा है, अपना इकोनॉमी को ज्यादा तबाह करना पड़ रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा जंग चलेगा रसिया की इकोनॉमी के ऊपर तो प्रभाव आएगा ही। अब आप सबको पता होगा, कुछ दिन पहले ये खबर आया था, रसिया की सेना जो भी मिसाइल वगैरह जंग के मैदान से ले रहा है यूक्रेन से, जो यूक्रेन को दूसरे कंट्री भेज रहे हैं, वो मिसाइल को वो ईरान को भेज रहे हैं ताकि वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके बना पाए। खासकर कोई बड़ा एडवांस मिसाइल वो तो नहीं दे रहे, जैसे कि एंटी टैंक कुछ मिसाइल हो गए, स्ट्रिंगर हो गया, जैवलिन हो गया, इस तरीके का कुछ मिसाइल रसिया की सेना कब्जा करके उसे ईरान भेज रहा है। अब देखना होगा अगर MQ-9 ड्रोन अगर रसिया के हाथ लगता है, वो ईरान देता है या खुद अपने पास रखता है, कि ताकि उसके ऊपर वो थोड़ा सा रिसर्च करके खुद ऐसा एडवांस ड्रोन बना पाए, क्योंकि ड्रोन के मामले में रसिया तो बहुत ज्यादा आगे है नहीं, बहुत पीछे है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप अब समझ गए होंगे ये जो सुखोई 27 और MQ-9 का घटना हुआ है वो कैसे हुआ है। अब देखना होगा अमेरिका का एक्शन। हालांकि अमेरिका कोई बहुत ज्यादा एक्शन ले भी नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी तो वो सैंक्शन वगैरह लगा चुका है। अब डायरेक्ट तो जंग के मैदान में अमेरिका उतरेगा नहीं। अगर अमेरिका कोई भी मिलिट्री कार्रवाई करता है तो फिर ये तीसरे विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। अब देखना होगा जो बाइडेन जो यूक्रेन के मामले में खुद एक तरीके से घिरे हैं देश के अंदर और बाहर भी, वो क्या इस बात को लेकर क्या रिएक्शन देते हैं। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।